हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ जी क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भाई चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे CPO ले लो, CGL ले लो, SSC कोई भी एग्ज़ाम ले लो, सब में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेमोरी की मात्रा मापी जाती है बाइट्स में, बिट्स में, मेगाबाइट में या मेगाबिट्स में? तो जो इसका आंसर है वो है मेगाबाइट। मेमोरी जो है मेगाबाइट में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, CPU वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में CPU काम करता है। अगला क्वेश्चन, जब प्रोसेसर CPU का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब CPU काम करता है तो अपने डाटा को कहाँ रखता है? तो वो जो है अपने मेन मेमोरी में रखता है ऐसे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को इससे अलग और क्या कहा जाता है? प्रमुख मेमोरी से अलग, प्राथमिक, आंतरिक, प्राइमरी, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन आता है फिर, रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? रैम जो है इनमें से किसका उदाहरण है बताइए? नॉन वोलेटाइल, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी? तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जो अस्थायी मेमोरी होती है, जो डाटा को हमेशा के लिए स्टोर नहीं रखती। अगला क्वेश्चन जो है वो है, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मान जाती है, जिसका अर्थ है कि वह है। नंबर तो है इसका स्थायी रूप से नहीं बल्कि केवल अस्थायी रूप से स्टोर होती है, क्योंकि रैम एक अस्थायी मेमोरी है। जो चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे लेकर आऊँगा किसी भी एग्ज़ाम में, सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फिर, रैम के बारे में कौन सा कथन असत्य है बताइए? इसका आंसर क्या हो सकता है? रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। रैम एक अस्थायी संग्रहण क्षेत्र है। नंबर 3, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम एक प्राथमिक मेमोरी होती है। तो जो इसका आंसर है वो है रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। ये इसका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि प्रयोगकर्ता CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो वह स्टोर की जानी चाहिए कहाँ पर? बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है रैम, यानी कि CPU में तत्काल किसी चीज़ जो भी चीज़ हमने कर रहे हैं उसकी सूचना हमें स्टोर करनी है तो कहाँ पर होगी? तत्काल वो रैम में होगी। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की मेमोरी जहाँ सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो इसका जो आंसर बताइए? वह क्वेश्चन आंसर नंबर 4, रैम में ही अस्थायी रूप से सूचना जो है स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? बताइए कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? इसका आंसर नंबर 2, वोलेटाइल मेमोरी। ये होती है रैम, अस्थायी मेमोरी। क्वेश्चन है फिर, DRAM का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर 1, SRAM से सस्ता है, SRAM से अधिक स्टोर करता है, SRAM से तेज़ है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है SRAM से सस्ता पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज़ होती है? बताइए कौन सी मेमोरी चिप जिसकी गति अधिक तेज़ होती है? ये DRAM की, SRAM की या DRAM से बड़े चिप्स के लिए अधिक तेज़? तो बताइए जो इसका आंसर है वो है SRAM। SRAM की जो गति होती है इन DRAM से तेज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहा जाता है? जो स्थायी मेमोरी होती है वो होती है रैम, नहीं रोम। रोम एक स्थायी मेमोरी होती है, इसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, चाहे लाइट आओ चाहे नहीं आओ, डाटा ऐसा कैसे स्टोर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो उसका आंसर बताइए, जो रोम होता है उसकी कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो इसका जो आंसर है वो है क्या है?
ये है ऑप्शन नंबर 2, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बल्कि बिजली न होने पर भी वह उसमें स्टोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देश को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार कौन होता है? मतलब कि आप कंप्यूटर खोलते हैं तब खोलते समय कौन सा जो वो होता है जो तैयार रहता है कि निर्देश को लेने के लिए एकदम, उसका आंसर बताइए कौन क्या हो सकता है? तो यह था रोम, क्योंकि रोम में सब कुछ स्टोर होता है स्थायी रूप से। क्वेश्चन नंबर 17, पी रोम का पूरा नाम बताइए। CHSL 2019 में आया हुआ है। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, सूचना और संचार तकनीकी क्षेत्र में EEPROM का पूरा नाम क्या है? EEPROM का पूरा नाम, तो जो इसका पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 18, सूचना और संचार तकनीकी क्षेत्र में ये तो हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 19, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स जो हैं कि नष्ट नहीं होंगे, कौन सा है वो? मतलब बिजली भागने पर किस मेमोरी के जो हैं डाटा नष्ट नहीं होने का, तो इसका आंसर है रोम। क्वेश्चन नंबर 20, कैश मेमोरी के मध्य स्थित होता है क्या? CPU रैम या रोम, CPU हार्ड डिस्क, तो इसका जो आंसर है वो है CPU और रैम। CPU और रैम जो है कैश मेमोरी के बीच में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 22, अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द क्या है? अस्थायी जो संग्रहित डाटा है उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो वो होता है कैश डाटा। कैश डाटा पे एक अस्थायी मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी अति उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी जो CPU की गति दे सकती है? मतलब कि कौन सी वो सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU गति देता है? तो उसका आंसर बताइए, यह है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की जो है गति सबसे तेज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को समझा जाता है, इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा ख़त्म नहीं होगा, बताइए। तो जो है फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि जैसे कि रोम होती है ना, रोम उसकी तरह ही इसमें आपका डाटा ख़त्म नहीं होता है इसे बंद करने पर आपके सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 25, वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज़ को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? मतलब जो मेन मेमोरी है उसके साइज़ को बढ़ाने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? वो होती है वर्चुअल स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 26, किस भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होती है? जो भौतिक रूप से विद्यमान होती है ना मेमोरी, जैसे रोम वगैरह चिप में मिलती है, उससे भी अधिक विद्यमान कौन सी एड्रेस मेमोरी होती है? तो बताइए, होती है वर्चुअल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा कथन सेमीकंडक्टर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, सही है बिल्कुल। यह मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करता, गलत। तो जो इसका आंसर है वही ऑप्शन नंबर 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 29, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो डिस्क होती है उसको ट्रैकों और सेक्टरों में जो विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 30, हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए आपको क्या उपयोग किया जाता है? जो हार्ड ड्राइव होती है उसे स्टोर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? बताइए, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, अस्थाई या स्थाई या इंटरमीडिएट? तो जो इसका आंसर है वो है स्थाई डाटा। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए स्थाई डाटा उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसमें डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं, बताइए क्या, रिंग, फ्लिप, राउंड या सेगमेंट्स?
तो इसका आंसर है वो है सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32, पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी के सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? जो पीसी होता है इसके लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो वो होता है फ्लॉपी डिस्क। अधिकतर पीसी में जो है फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोगकर्ता बदल या मिटा नहीं सकता? बताइए क्या होता है? तो वो होता है केवल रीड। इसका आंसर केवल रीड। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? सबसे सामान्य प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइस है बताओ कौन सी है? परसिस्टेंट या ऑप्टिकल या फ्लैश या मैग्नेटिक? तो इसका आंसर है वो मैग्नेटिक है। सबसे सामान्य प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइस है वो मैग्नेटिक होती है। क्वेश्चन नंबर 35, किसमें अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम से संग्रहित करके रखा जाता है? जो अधिकतम डाटा की मात्रा है वो किसमें संग्रहित करके रखी जाती है? तो होती है इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज में। क्वेश्चन नंबर 36, CD-ROM का पूरा नाम क्या है? CD-RW का पूरा नाम बताइए। CD-RW का पूरा नाम क्या है बताइए? तो क्या होता है इसका पूरा नाम? होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। इसका पूरा नाम। कहाँ चले गए हम? क्वेश्चन नंबर 36 पे थे हम। क्वेश्चन नंबर 36, हाँ क्वेश्चन नंबर 37, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा? इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अगला क्वेश्चन आता है 38, जो CD-RW डिस्क है वो क्या है? CD-RW डिस्क वो क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर 1, इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज़ एक्सेस होता है? नहीं, गलत। ऑप्टिकल डिस्क के रूप में इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है? गलत। ठीक है भाई, तो जो इसका आंसर है वो है चौथा, इरेज और रीराइट किया जा सकता है इसे। CD-RW को दोबारा मिटाया और बनाया जा सकता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर जो होता है फिर 39, कौन सी मीडियम में डाटा जानकारी उनमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता या लिखने की क्षमता रखता है? तो वो होता है CD-RW, जिसमें डाटा को एक से अधिक बार स्टोर किया जाता है या लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं जो लगभग 650 से 800 MB का डाटा 74 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर कर सकती है? बताइए इसका जो आंसर हो सकता है, बताइए क्या हुआ? तो होता है CD-ROM। CD-ROM में आप 600 से 800 MB का डाटा 74 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41, CD-ROM और CD-RW में क्या अंतर है? बताइए। तो CD-ROM और CD-RW में जो अंतर है वो है CD-RW पर लिखा जा सकता है और CD-ROM पर केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है भाई। CD-ROM पर हम दोबारा किसी चीज़ को लिखकर मिटाकर फिर दोबारा लिख सकते हैं, और जो CD-ROM होती है उसमें केवल एक बार डाटा स्टोर करने के बाद दोबारा से लिखा नहीं जाता, वो सिर्फ पढ़ा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और आगे भी अच्छी वीडियो मिल सके जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगी, चाहे जीके की हो चाहे कंप्यूटर की हो, आपको सारी PDF दी जाएगी। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में फिर।